नमस्कार, न्यूज नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप, लेकिन आपको यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर आपको फैंटेसी टीम भी दिखती है। तो फैंटेसी के अगर आप दीवाने हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक कर सकते हैं, क्योंकि मैच बड़ा खास है। एक तरफ लखनऊ की टीम है तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। वो टीम जिसका हाल बेहाल ही है, इस बार बॉटम में सबसे नीचे दिल्ली की टीम, लेकिन शानदार फॉर्म में है एलएसजी की टीम। तो ऐसे में अगर आपको पिक करने हो कैप्टन वाइस कैप्टन, तो मोस्टली लोग तो भाई एलएसजी से ही पिक करेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन। आप अंकिता किसके साथ जा रहे हो और क्या आपकी टीम हो सकती है? देखिए, दोनों टीमों जो है वो सबसे कमजोर तो दिल्ली कैपिटल्स नजर आ रही है मोनू, और पॉइंट्स टेबल पर सबसे निचले स्थान पर है। लखनऊ की टीम दमदार वापसी कर रही है। भले ही केएल राहुल का बल्ला नहीं चल रहा है, लेकिन टीम बड़ी गजब की है। तो देखिए, अगर आप फैंटेसी टीम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमने जितनी भी अभी प्रेडिक्शन की है मोनू, वो बिल्कुल सही साबित हुई है, सटीक साबित हुई है। क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा था कि जो गुजरात और यहाँ पर आरआर का मैच हुआ था, वहां पर भी फैंटेसी टीम हमने जो बनाई थी वो बिल्कुल सटीक साबित हुई थी। लोग बड़ा थैंक्स बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अंकिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो पिक करवाए थे हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन बड़े सटीक गए हैं। भाई अंकिता ने पिक किया था आरआर की तरफ से रियान पराग को, जो सुपर हीरो रहे। उसके बाद इन्होंने पिक किया वाइस कैप्टन शुभमन गिल को। अब गिल ने 72 बना दिए, एक ने 76 बना दिए, और क्या चाहिए, दोनों हाईएस्ट रन गेटर थे। भाई अंकिता से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, वैसे आज ही बता दीजिए कुछ। आई थिंक मोनू की भी प्रेडिक्शन बड़ी अच्छी होती है। तो सबसे पहले नजर डालेंगे अंकिता के, यानी कि मेरी फैंटेसी टीम की। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप कैप्टन बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली डेविड वार्नर के साथ जाइए। डेविड वार्नर का बल्ला नहीं चला है, लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच में चलेगा। और सामने अगर लखनऊ की टीम है तो देखिए, डेविड वार्नर को आप बना सकते हैं कैप्टन। इसके अलावा वाइस कैप्टन की बात की जाए तो आप बना सकते हैं यहाँ पर निकोलस पूरन को। निकोलस पूरन जो है वो फॉर्म में नजर आए। तो देखिए, विकेट कीपर जो है वो कई सारे हैं यहाँ पर। मैंने क्विंटन डिकॉक को भी चूज किया। इसके अलावा केएल राहुल भी है, निकोलस पूरन भी है, और ऋषभ पंत भी है। इसके अलावा बात की जाए तो पृथ्वी शॉ को मैंने बैटर के तौर पर लिया है। और ऑलराउंडर की बात की जाए तो मार्कस स्टोइनिस और अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल का फॉर्म तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कल मतलब दिल्ली वाले मैच में वो चलेंगे। कुलदीप यादव को मैंने पिक किया है, और यश ठाकुर, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी यार मोनू लखनऊ के लिए। तो यहाँ पर इसके अलावा रवि बिश्नोई भी मेरी फैंटेसी टीम में। तो अगर आप यहाँ पर 11 खिलाड़ियों की लिस्ट बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप अंकिता के फैंटेसी टीम के साथ जा सकते हैं। कैप्टन बनाना है तो आप डेविड वार्नर को बनाइए। इसके अलावा वाइस कैप्टन की बात की जाए तो वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं निकोलस पूरन को, जिनका बल्ला बखूबी चला था। तो यहाँ पर अब अंकिता की फैंटेसी पर नजर चली गई, तो अब हम नजर डालेंगे मोनू की फैंटेसी की टीम की कि मोनू क्या प्रेडिक्ट करते हैं आज। बिल्कुल, आपकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन कहते हैं ना गुड, लेकिन वेरी गुड की तरफ आना है तो आप मेरी टीम पिक कर सकते हो। भाई मेरी टीम बड़ी बिंदास आपको दिखती होगी, क्योंकि मेरी टीम में तो आप हमेशा देखते हो कि मैच विनर आपको नजर आते हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन उस खिलाड़ी पर दांव लगा जाए जिसने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन इस मैच में हो सकता है कि वो अच्छा कर दें। अब आपके सामने मेरी टीम है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि यार डेविड वार्नर और क्रिस्टन स्टब्स, क्योंकि दोनों ठीक ठाक बैट्समैन, अच्छा बैटिंग करते। ऊपर से देखोगे टॉप ऑर्डर में तो मैंने पिक किया है भाई क्विंटन डिकॉक को, क्योंकि क्विंटन डिकॉक बड़ा अच्छा खेलते हैं। केएल राहुल मेरे कैप्टन होंगे। उसके बाद ऋषभ पंत को मैंने पिक किया है, क्योंकि यहाँ पर विकेट कीपर की भरमार है। आपकी इस टीम में अगर आप बनाओगे तो वहाँ पे विकेट कीपर के तो बड़े बड़े नाम है। आप देखो क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, ऋषभ पंत, शेव होप, एक से बढ़कर एक है। तो इसलिए फिर मैंने मिडिल ऑर्डर की जो बात आई तो मैंने मार्कस स्टोइनिस को चुना है, क्योंकि मैंने इसलिए बनाया अंकिता, क्योंकि वो बैटिंग भी करते, बॉलिंग भी करते, इसलिए मैंने वाइस कैप्टन चुना है। अक्षर पटेल मेरी टीम में होंगे, कुणाल पांड्या होंगे, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छा खेल दिखाया था। तो ये कुछ मेरी प्लेइंग 11 हो सकती है, लेकिन बॉलिंग में भी मैंने ऑप्शंस रखे। बॉलिंग में मैंने एक से बढ़कर एक खिलाड़ी लिए। तो इसलिए ये आप प्लेइंग 11 बनाते हो तो शायद आप हो सकता है कि जीत जाए, क्योंकि ये टीम आपको अच्छा विन करा सकती है अंकिता। बिल्कुल, ये टीमें जो है आपको अच्छा विन कराएंगी। और फैंटेसी टीम के अगर आप दीवाने तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और डेली आप देखिए कि कुछ नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं। रियान पराग जो कि कमाल के फॉर्म में नजर आए थे मोनू। और इस मैच की बात की जाए, दिल्ली बनाम लखनऊ की बात की जाए, तो कई सारे मैच विनर इसमें हो सकते हैं, लेकिन डेविड वार्नर का अभी तक बल्ला नहीं चला है, खामोश नजर आए वो। और उनका दमखम जो होता है ना, भारत में हमने देखा है कि एक अलग तरीके का वार्नर दिख जाता है। तो डेविड वार्नर के बल्ले से रन्स निकलने बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो अभी पॉइंट्स टेबल पे सबसे निचले स्थान पर है। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो रन रेट भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आईपीएल के मैच बढ़ते जाते हैं उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। और जब प्लेऑफ की बारी आएगी तो आपकी टीम सबसे निचले स्थान पर है। तो इस मैच में यहाँ पर दिल्ली को पूरी जी जान लगानी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि होम ग्राउंड कुछ मैटर नहीं करता है, आपकी फॉर्म मैटर करती है। तो अब यहाँ पर दोनों ही टीमों के संभावित प्लेइंग 11 की बात की जाए तो सबसे पहले नजर डालेंगे दोनों ही टीमों के संभावित प्लेइंग 11 पर, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर दोनों ही टीमों का बैलेंस जो है वो मून बड़ा ही अच्छा नजर आ रहा है, और दोनों ही टीमें काफी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन अगर अच्छी टीम की बात की जाए तो लखनऊ डेफिनेटली एक अलग टीम नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर यश ठाकुर जो कि कमाल की लय में नजर आए थे। पिछले मैच में आपने देखा होगा विकेट चटकाए थे मोनू। तो क्या लग रहा है आपको? 5 विकेट 30 रन देकर यार उन्होंने तो मतलब हीरो बने थे वो पिछले मैच के। और वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए दिक्कत ये है कि उनके बैटिंग कब रन बनाएंगे और बॉलिंग कब विकेट्स लेगी। तो ये दो सबसे बड़ा कंसर्न आई थिंक बॉलिंग ही है दिल्ली कैपिटल्स का। कि 3 मैच यहाँ पर खेले गए टोटल, और दिल्ली
ने एक भी मैच नहीं जीता है। वहीं लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ 3 मैच यानी कि तीनों के तीनों मैच लखनऊ ने जीता है। तो दिल्ली के लिए यही से परेशानी हो जाएगी मोनू की आपने एक भी मैच नहीं जीता, और खासकर स्टेडियम जो है वो इकाना है, जैसे मोनू कहते हैं कि इकाना रोहित जीत माफ कीजिएगा केएल राहुल जीत कर आना। तो लखनऊ की टीम जो है वो दमखम नजर आ रही है, और ये रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि लखनऊ की टीम जो है वो फॉर्म में है और पॉइंट्स टेबल पर भी इस बार पकड़ अच्छी उनकी। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जैसे मोनू ने कहा कि चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो वो धार नजर नहीं आती, गेंदबाजी में भी हमने देखा है कि पिटाई काफी ज्यादा होती है जब डेथ ओवर्स की बात आती है, पावर प्ले की बात आती है। तो नजर होगी यहाँ पर दोनों ही कप्तानों पर, क्योंकि दोनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो जैसे मोनू ने कहा ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। मेरे हिसाब से मैं जाऊंगी यहाँ पर, अगर कप्तानी की बात की जाए तो केएल राहुल का बल्ला चलेगा इस बार। केएल राहुल का चलेगा। अपने हेड टू हेड दिखाए भाई, तीनों के तीनों मुकाबले एलएसजी जीते हैं, और लास्ट टाइम जब ये आपस में भिड़े थे वो 2023 आईपीएल पिछला सीजन में एलएसजी ने 50 रनों से हराया था दिल्ली कैपिटल्स को। तो इसलिए हॉट फेवरेट एलएसजी ही होगी। मैं तो भाई एलएसजी के साथ ही जा रहा हूँ। अंकिता आप बता सकते हैं वैसे, दिल्ली के साथ या फिर एलएसजी के साथ? नहीं, मैं तो इस बार जाना चाहूंगी दिल्ली कैपिटल्स के साथ, और मेरे हिसाब से डेविड वार्नर का बल्ला चलेगा इस बार धुआंधार। आपको लगता है यार, आप भी बताइए दोस्तों जितने इस वक्त हमारे साथ हैं, भाई अंकिता से पूछेंगे, आपको लगता है एक बैटल सी रहती है दोनों टीमों में, आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स में, कि भाई मुझे नीचे रहना, वो कहते नहीं मुझे नीचे रहना है। अगर आप पॉइंट लखनऊ में जाएंगे कहेंगे पहले आप वहां पर कहते हैं पहले आप, लेकिन यहाँ पॉइंट टेबल की लिस्ट देखोगे दोस्तों तो नंबर 10 बॉटम में कौन है? दिल्ली कैपिटल्स है। उसके बाद फिर आरसीबी का नाम आता है। दोनों ने 5-5 मुकाबले खेले, बराबरी खेले, और एक ही जीते दोनों के पास। तो ऐसे में ये होड़ सी रहती है कि भाई हम नीचे। उसके बाद पंजाब का भी नंबर आता है वैसे देखा जाए तो। लेकिन दोस्तों एक्साइटिंग हो गई कॉन्टेस्ट वहां पर भी, पॉइंट्स टेबल में भी। लेकिन ऐसे में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई दिल्ली को अगर हराना है एलएसजी को, तो उनको ऐसे 3 काम क्या करने पड़ेंगे जिससे कि वो एलएसजी को मात दे दे यार लखनऊ में? आई थिंक दिल्ली को तो बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन आप 3 बातों की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही है ना कि उनके टॉप ऑर्डर को चलना होगा। पावर प्ले में आपको अच्छे रन बनाने होंगे, क्योंकि सामने आपके लखनऊ की टीम है और रफ्तार इस टीम के पास काफी ज्यादा, गेंदबाजी कमाल की है। तो सबसे पहले तो आपको पावर प्ले में अच्छे रन जुटाने होंगे। मिडिल ऑर्डर बड़ा कमजोर नजर आया, आयुष बडोनी के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे, माफ कीजिएगा यहाँ पर अगर बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स, अच्छा है ना उसके रन नहीं आ रहे, तो लखनऊ के नहीं आ रहे, लेकिन दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की जो मिडिल ऑर्डर थोड़ी सी कमजोर नजर आई है मोनू। और जब मिडिल ऑर्डर आपका कमजोर हो जाता है तो बाकी के बैट्समैन पर भी प्रेशर आ जाता है, फिर आपके गेंदबाज जो है वो आपको रन्स बना के नहीं देंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यहाँ पर मिडिल ऑर्डर जो है वो वहां पे थोड़ा सा उनको काम करना पड़ेगा, गेंदबाज माफ कीजिएगा बल्लेबाजी में। इसके अलावा पावर प्ले में आप अच्छे रन बनाइए, विकेट नहीं गिरने चाहिए। इसके अलावा गेंदबाजी में जो सबसे वीक लिंक्स है, आपकी गेंदबाजी बड़ी खराब नजर आई। डेथ ओवर्स में पिटाई हो जाती है नॉर्किया की, ईशांत शर्मा भी किफायती नजर नहीं आए थे। इसके अलावा बाकी के गेंदबाजों पर भी वो दमखम नजर नहीं आया मोनू। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कई सारे लूप होल्स हैं दिल्ली के लिए। लेकिन दोस्तों मजा बड़ा आएगा, और जब हम फैंटेसी टीम बनाते हैं मैं और अंकिता, तो शायद आपका बड़ा अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है, प्यार मिलता है, कमेंट्स भी करते हैं, और कभी कभी आप भी फैंटेसी टीम हमें भेज सकते हैं। हो सकता है कि आपकी हमसे बेटर हो जाए, इतना भी हो सकता है। तो इसलिए कमेंट्स जरूर करते रहिए, और आपकी फैंटेसी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आप भी हमें भेजिए। जो कैप्टन वाइस कैप्टन हमने पिक किए, शायद आपकी भी सोच हमसे मिलती जुलती हो सकती है। तो ऐसे में प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स भी जरूर कीजिए, और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। फिलहाल फैंटेसी लीग में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।